हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 जो है फिक्शन, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, जो वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो क्योंकि काफ़ी इसमें क्वेश्चंस हैं और हम सारे ही आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक है किस सिलेबस से, तो मैं आप वैसे तो कोई भी देख सकता है जिसके सिलेबस में भी ये टॉपिक है, पर किस सिलेबस में आपको मैं बता देती हूँ। तो ये BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट है, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। बाकी यूनिट्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, और चिनुआ चेवा फिक्शन में एक और टॉपिक था थिंग्स फॉल अपार्ट, वो भी हम पहले कवर कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी और कॉन्सेप्ट भी। और एक बात और सुन लें आप कि जो MCQ क्वेश्चंस है ना, MCQ क्वेश्चंस अगर आपका पैटर्न है एग्जाम का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ MCQ क्वेश्चंस रटने हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना आपको कुछ टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा, है ना, और क्वेश्चंस भी आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। पहले ऑथर के बारे में पढ़ें क्योंकि राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। समरी पढ़ें, फैक्ट्स पढ़ें, फिर उसके बाद MCQ पढ़ें। और ये तीनों चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में कवर कर ली हैं पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और तभी आज की वीडियो मतलब MCQ क्वेश्चन देखें, क्योंकि तभी आपके अच्छे से समझ में आ पाएंगे। अगर आपने स्टोरी पहले ही पढ़ रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है ये वाली वीडियो देखने की, है ना। तो आपको स्टोरी पता ही होगी क्या है। और ये यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेम नहीं है, तो अपना सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर जिसने कल वाली मतलब जो पिछली वीडियो है वो देखी होगी वो तो इजीली क्वेश्चंस कर ही लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, V.S. नायपॉल वॉज बॉर्न इन द ईयर। जो V.S. नायपॉल है उनका जन्म किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। तो ऑप्शन है इसमें A 1930, B 1932, C 1936, D 1938। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B 1932। किस वर्ष हुआ था V.S. नायपॉल, जो हमारे राइटर हैं इस नॉवेल के, उनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। V.S. नायपॉल वाज एन राइटर। कहाँ के राइटर रहे हैं ये? ऑप्शन है इसमें A ब्रिटिश राइटर हैं ये, B इंडियन राइटर हैं, C यूरोपियन राइटर हैं, D इटालियन हैं। तो सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा A ब्रिटिश राइटर हैं ये। कैसे राइटर हैं, कहाँ के राइटर हैं, ब्रिटिश, तो आंसर हो जाएगा इसका A। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हु रोट आ बैंड इन द रिवर। ये जो फिक्शन है अ बैंड इन द रिवर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है इसमें A बलवंत गार्गी, B V.S. नायपॉल, C राधा कृष्ण, D L.K. अडवाणी। तो V.S. नायपॉल के द्वारा ही ये लिखा गया है। ठीक है, हमने जब इनकी नॉवेल मतलब इनका वर्क के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था, V.S. नायपॉल के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका B। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ V.S. नायपॉल। इसका आंसर आप कमेंट्स में जल्दी से बताएं। V.S. नायपॉल का फुल नेम क्या है? अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो जल्दी से आंसर बताएं इसका। A है विद्याधर सरोज नायपॉल, B विद्याधर सीरज नायपॉल, C विद्याधर सरोज प्रसाद नायपॉल, D विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। तो इसका आंसर होगा हमारा D। इनका फुल नेम क्या था? V विद्याधर, S सूरज प्रसाद नायपॉल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका D। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फॉर विच बुक V.S. नायपॉल गॉट द नोबेल प्राइज। यहाँ पर नोबेल प्राइज की बात हो रही है, किस बुक के लिए इन्हें मिला है। हमने बुकर प्राइज तो देख लिया था, इनको किस बुक के लिए मिला था, इनफ फ्री स्ट्रीट के लिए मिला था, पर नोबेल प्राइज की यहाँ बात हो रही है और इनको 2001 में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, और किस बुक के लिए मिला है, तो वो है हमारी हाफ आ लाइफ। आंसर क्या हो जाएगा इसका A। हाफ आ लाइफ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। V.S. नायपॉल गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर। किस वर्ष मिला है इन्होंने, ये पूछा है। इसका मैंने अभी बताया था 2001 में मिला है इनको, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा B।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वी.एस. नायपोल्स फादर वाज एन, जो वी.एस. नायपोल के फादर थे वो क्या थे? ऑप्शन है इसमें ए डॉक्टर थे, बी साइंटिस्ट थे, सी मैथमेटिशियन थे, डी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नलिस्ट थे। तो वी.एस. नायपोल जी के फादर क्या करते थे? वो आंसर हो जाएगा इसका ए, जर्नलिस्ट थे वो, इंग्लिश लैंग्वेज जर्नलिस्ट। आंसर डी, सॉरी ए मैंने बोला अभी, डी आंसर डी, इंग्लिश लैंग्वेज जर्नलिस्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फॉर विच बुक वी.एस. नायपोल वाज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज? बुकर प्राइज किस बुक के लिए इन्हें मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइज होता है बुकर प्राइज जो होता है, और इन्होंने पूछा है ये किस वर्क के लिए इन्हें मिला है। तो अभी बताया मैंने, इना इस फ्री स्ट्रीट के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, इना फ्री स्ट्रीट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉन बुकर एंड नोबेल प्राइज? मतलब बोथ, मतलब जिन्हें, ऐसा कौन है निम्न में से जिन्हें बुकर और नोबेल प्राइज दोनों ही मिले हैं? तो अभी हमने देखा बुकर प्राइज भी मिला था वी.एस. नायपोल को, और नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, वी.एस. नायपोल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज वी.एस. नायपोल्स लास्ट नॉन फिक्शन वर्क? इनमें से कौन सा इनका लास्ट नॉन फिक्शन वर्क रहा है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए द मास्क ऑफ अफ्रीका, बी मिगेल स्ट्रीट, सी अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, डी इन अ फ्री स्ट्रीट। तो इन अ फ्री स्ट्रीट तो होगा नहीं, है ना। तो इसका आंसर होगा हमारा 10 का आंसर होगा अ मास्क ऑफ अफ्रीका, इनका लास्ट नॉन फिक्शन वर्क है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज द फर्स्ट बुक रिटन बाय वी.एस. नायपोल? यानी वी.एस. नायपोल के द्वारा निम्न में से कौन सी फर्स्ट बुक है, ये बताना है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कल भी मैंने बताया था। ऑप्शन है इसमें द मास्क ऑफ अफ्रीका, ये फर्स्ट नहीं होगी क्योंकि ये अभी हमने देखा कि लास्ट है ना। बी है मिगेल स्ट्रीट, सी है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, डी है द मिस्टेक मिश्योर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, द मिस्टेक मिश्योर जो इनका फर्स्ट बुक है। आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वी.एस. नायपोल वाज डाइड ऑन? वी.एस. नायपोल की डेथ कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो हमने देखा था कि अगस्त में ही इनका जन्म हुआ था, अगस्त में ही इनकी मृत्यु हुई थी। पर डेट क्या थी? तो हमने देखा था कि 85, लगभग 85 की एज में ये मरे थे, और इनकी आयु थी 1932 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 अगस्त 2018 में। 11 अगस्त 2018 मतलब 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वी.एस. नायपोल वाज बोर्न इन? इनका जन्म हुआ कहाँ था, किस जगह हुआ था? ऑप्शन है इसमें फ्रांस में, बी कनाडा में, डी त्रिनिदाद में, डी जापान में। तो आंसर हो जाएगा सी, त्रिनिदाद में। त्रिनिद और टैबाकू, यहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वी.एस. नायपोल स्टडी एट? वी.एस. नायपोल ने इंग्लिश में अपना कंप्लीट की थी स्टडी को इंग्लिश में, ठीक है। वो किस यूनिवर्सिटी से की थी, तो ये बताना है। तो हमने कल ही पढ़ा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपना जो है स्टडी कंप्लीट की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वी.एस. नायपोल वाज फेमस फॉर हिज डैश राइटिंग? यानी किस टाइप की राइटिंग के लिए वी.एस. नायपोल फेमस है? ऑप्शन है इसमें ए कॉमिक, बी डिटेक्टिव, सी हॉरर, डी माइथोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉमिक राइटिंग के लिए ये फेमस है जो वी.एस. नायपोल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वी.एस. नायपोल्स नॉवल द मिस्टेक मिश्योर वाज पब्लिश्ड इन? इनकी फर्स्ट बुक थी, अभी हमने देखा है ना, पर ये पब्लिश्ड कब हुई थी, ठीक है। तो हमने कल ही देखा था 1932 में इनका जन्म हुआ था, फिर इन्होंने 1957 में अपनी फर्स्ट बुक को पब्लिश किया था। कब किया था पब्लिश? 1957 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए 1957। और 2001 में इनको बुकर प्राइज, हाँ 2001 में बुकर प्राइज मिला था, सॉरी नोबेल प्राइज मिला था 2001 में। और जो इनकी डेथ कब हुई थी? 2018 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, काफ़ी याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। V.S. Naipaul's novel entitled Miguel Street is the story of inhabitants of an urban slum in, यानी V.S. नाइपोल का उपन्यास मिगुएल स्ट्रीट नामक उपन्यास एक शहरी झुकी के निवासियों की कहानी है। वो कौन सा शहर है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें जिसकी ये कहानी है वो किस शहर की कहानी है। ऑप्शन है इसमें ए त्रिनाद, बी फरीदाबाद, सी दबैड, डी नन ऑफ दीज। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए त्रिनाद। ये यहीं से बिलोंग करते थे और ये यहीं की कहानी है मिगुएल स्ट्रीट। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। V.S. Naipaul's novel The Mimic Man deals with one character that is, मतलब जो V.S. नाइपोल का जो नॉवेल है द मिमिक मैन, उसमें एक चरित्र जो करेक्टर है वो मेन करेक्टर कौन सा है। ऑप्शन है इसमें ए कृपाल सिंह, बी करतार सिंह, सी सरनाम सिंह, डी नन ऑफ दिस। बैकग्राउंड में जो भी वॉइसेस आ रही हैं प्लीज़ उनको इग्नोर कर दिएगा। तो 18 का हमारा आंसर है ए कृपाल सिंह। आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। V.S. नाइपोल्स नॉवेल्स आ बैंड इन द रिवर इज पब्लिश्ड इन, आ बैंड इन द रिवर जो नॉवेल है वो कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शन है इसमें ए 1978, बी 1979, सी 1980, डी 1985। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 1979 में पब्लिश्ड हुआ था। कब पब्लिश्ड हुआ था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी डेट्स कौन ही और क्यों ही याद करेगा, भूल ही जाएगा इंसान, है ना। वैसे भी बहुत काफ़ी चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में, तो आंसर वैसे 1979 है, पर आपका मन हो तो याद कर लिएगा, आपसे हो पाए तो। बहुत ज़्यादा डेट्स हो जाएंगी अगर इस टाइप से याद करा तो, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। V.S. नाइपोल्स बुक द मिडिल पैसेज 1962 में पब्लिश हुआ है। ये डील्स विद ऑथर्स, यानी इसमें किससे डील्स की गई है, लेखक ने किससे डील की है। ऑप्शन है इसमें ए, मतलब इसमें किस के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है इसमें ए ट्रेवल्स, बी बोटिंग, सी वॉकिंग, डी नन ऑफ दिस। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ट्रैवल के बारे में, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। V.S. नाइपोल्स बुक द लॉस ऑफ एल टोरेडो, द लॉस ऑफ एल टोरेडो, शायद मैं इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, द लॉस ऑफ एल टोरेडो जो है इनकी नॉवेल, इनकी बुक गिव्स अस द रिजल्ट ऑफ हिज रिसर्च इनटू द हिस्ट्री ऑफ द, यानी V.S. नाइपोल की पुस्तक द लॉस ऑफ एल टोरेडो हमें अपने शोध का परिणाम देता है। मतलब V.S. नाइपोल किस रिसर्च का परिणाम देते हैं, कहाँ का रिसर्च किया था उन्होंने जो ये लिखी थी फिर उन्होंने नॉवेल। ऑप्शन है इसमें ए वेस्ट इंडीज़, बी साउथ अफ्रीका, सी नेपाल, डी भूटान। तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वेस्ट इंडीज़, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हमारे जो स्टोरी है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। हु इज़, वो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी कैरेक्टर थे इसमें और सबके नेम भी याद रखना पड़ते, तो स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी तो ईजिली उसके नेम याद होंगे, कौन क्या कैरेक्टर था, है ना। तो क्वेश्चन है हु इज़ देवती, देवती कौन थी। ऑप्शन है इसमें ए मिस्टर विश्वास मिदर, मतलब जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर विश्वास उनकी माँ, बी मिस्टर विश्वास डॉटर उनकी बेटी, सी मिस्टर विश्वास ब्रदर उनका भाई, मिस्टर विश्वास का भाई, डी मिस्टर विश्वास सिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी मिस्टर विश्वास की सिस्टर थी, ठीक है। उनकी मिस्टर विश्वास की एक बहन थी, दो भाई थे, प्रसाद और एक का नाम क्या था, प्रकाश था। प्रसाद और प्रकाश उनके भाई थे और देवती उनकी सिस्टर थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हु इज़ टार्जन, टार्जन जो था मिस्टर विश्वास का डॉगी था, ठीक है। किसका डॉगी था, मिस्टर विश्वास का। तो आंसर आपको अलग ही दिख गया होगा, मिस्टर विश्वास डॉग, जो आंधी तूफान जिस दिन आया था तभी उनके मतलब गाँव वालों ने मिलकर उनके डॉग को भी मार दिया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मिस्टर विश्वास डॉग था जो टार्जन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हु ओव्न द बॉन एस्प्रेंस ग्रोसरी, यानी बॉन एस्प्रेंस किराने का मालिक कौन है। ऑप्शन है इसमें ए शमा, बी मिस्टर तुलसी, सी मिस्टर विश्वास, डी तारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिसिस तुलसी। मैंने मिस्टर पढ़ा, मिसिस है ये, ठीक है। मिसिस तुलसी जो थी
वो वन एक्सपीरियंस कराने की मालकिन थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। हु इज मिस्र? मिस्र कौन है? ऑप्शन है इसमें ए एन अनएम्प्लॉयड मैन यानी एक बेरोजगार आदमी, बी एक किसान आ फार्मर, सी आ जर्नलिस्ट एक पत्रकार, डी आ ट्रैवलर। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ए जर्नलिस्ट। मिस्र कौन है? एक जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट हैपेंड टू टार्जन? जो टार्जन था विश्वास का डॉगी, उसके साथ क्या हुआ था? ऑप्शन है इसमें ए ही इज लॉस्ट, खो गया था ये, बी मिस्टर विश्वास पुट हिम डाउन यानी मिस्टर विश्वास ने उसे नीचे रखा, सी है ही डाइज फ्रॉम ईटिंग चिकन, चिकन खाने से वो मर गया, डी है ही इज किल्ड बाय विलेजर्स या उससे ग्रामीणों द्वारा मारा गया, विलेजर्स गांव के लोगों के द्वारा मारा गया। तो आंसर इसका यही होगा, उसको गांव के लोगों के द्वारा मार दिया गया था, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। वेयर डस ओवर्ड जो था तुलसी का बेटा, ठीक है, गो टू स्टडी, कहाँ गया था स्टडी करने के लिए? तो हमने पढ़ा था वो इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड में कहाँ, किस जगह, किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैम्ब्रिज में। कहाँ की थी? कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में। अगर ऑप्शन में इंग्लैंड हो, अगर देशों के नाम दिए हों तो भी लगा देना इंग्लैंड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, कैम्ब्रिज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द सपोज्ड रीज़न फॉर मिस्टर विश्वास गोइंग टू पोर्ट ऑफ स्पेन? मिस्टर जो विश्वास हैं, विश्वास के स्पेन जो पोर्ट ऑफ स्पेन है पर जाने का क्या कारण है? ऑप्शन है इसमें ए टू फाइंड अ जॉब, बी टू फाइंड अ वाइफ तो होगा नहीं, है ना, सी टू लर्न टू राइट यानी लिखने के बारे में सीखना, डी टू सी आर डॉक्टर यानी डॉक्टर को देखने। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, टू सी आर डॉक्टर, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। हु इज मार्कस यूरेलस यानी कौन है? मार्कस यूरेलस कौन थे? ऑप्शन है इसमें ए एन अमेरिकन, एक अमेरिकन थे, बी आ रोमन एम्पेयर एंड फिलोसोफर, सी आ निकनेम फॉर वन ऑफ द तुलसीज, डी आ फ्रेंड ऑफ मिस्टर विश्वास। तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा बी आ रोमन एम्पेयर थे एंड फिलोसोफर भी थे, ठीक है। मार्कस ऑरेलियस कौन थे? एम्पेयर और फिलोसोफर रोम के, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट लैंग्वेज डू द मैनी ऑफ द तुलसीज स्पीक? यानी जो है तुलसी कई भाषा किस भाषा में बोलती है, मतलब कौन सी भाषा में वो बोलती है ज़्यादातर? ऑप्शन है इसमें ए उर्दू, बी अरबिक, सी हिंदी, डी स्पेनिश। तो तुलसी जो है वो जो है हिंदी ज़्यादा बोलती है, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। हु इज़ मैना? मैना कौन है ये बताना है। मायना कौन है? मायना जो है विश्वास की बेटी है, ठीक है, उसकी 3 बेटियां थी तो उसमें से एक थी मैना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, मिस्टर विश्वास डॉटर, ठीक है, आंसर बी। मैना कौन है? मिस्टर विश्वास की बेटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हु इज़ माई? माई किसे बोलते थे? तो माई जो है हनुमान हाउस की मालकिन थी, वो कौन थी? तुलसी, मिसेस तुलसी को माई कहते थे। क्या कहते थे? माई, आंसर बी, है ना। किसको कहते थे माई? मिसेस तुलसी को, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। हाउ डज मिस्टर विश्वास रिलेशनशिप विद शमा? शमा मिस्टर विश्वास की वाइफ थी ना, बिगिन, यानी जो है क्या हुआ इसका मतलब, मिस्टर विश्वास के शमा के साथ संबंध कैसे शुरू होते हैं? तो आपको पता है मिस्टर विश्वास साइन पेंटिंग का काम करने लगे थे और वो हनुमान हाउस इसी काम के सिलसिले में गए थे और फिर उन्होंने एक लेटर शमा को दिया था, लव लेटर, मजाक में, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ही बी-फ्रेंड हर सिस्टर, यानी जो है वे अपनी बहनों की दोस्ती करता है, वे अपनी बहनों से दोस्ती करता है। बी है ही चैट्स हर अप, वे उसे चैट करता है। सी है ही लीव्स हर आ लव नोट, यानी वे उसे एक प्रेम नोट देता है। डी है ही हस्क मिसेस तुलसी फॉर हर बैन, यानी वह श्रीमती तुलसी से उसके हाथ मांगता है। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, ही लीव्स हर आ लव नोट, यानी वो उसको एक
प्रेम का नोट देता है? आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। हु लिव्स इन पगोड्स? पगोड्स में कौन रहता है? ऑप्शन है इसमें ए मिसेस तुलसी, बी मिस्टर विश्वास, सी ओवैद, डी तारा। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। तारा जो है मौसी है, ठीक है, किसकी? मिस्टर विश्वास की। और वो कहाँ रहती है? पगोड्स में रहती है। आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। हु इज़ ताराज हस्बैंड? तारा मतलब तारा के हस्बैंड कौन है? यानी मिस्टर विश्वास के मौसा जी अंकल कौन है? ऑप्शन है इसमें ए ओवैद, बी मिस्टर विश्वास, सी सेठ, डी अजोधा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी अजोधा। अजोधा, ठीक है, आंसर डी अजोधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। हाउ डज मिस्टर विश्वास फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द तुलसी फैमिली? यानी श्री विश्वास पहले तुलसी परिवार के संपर्क में कैसे आते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में कैसे आते हैं, तुलसी फैमिली से कैसे मिलते हैं? ऑप्शन है इसमें ए आस्किंग फॉर वर्क इन देयर स्टोर, यानी उनके स्टोर में काम करने के लिए पूछना। बी है फ्लर्टिंग विद शमा, शमा के साथ फ्लर्ट करना, छेड़छाड़ी करना, छेड़खानी करना। सी है एन इंटरव्यू विद सेठ, सेठ के साथ एक इंटरव्यू से। डी है साइन पेंटिंग। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा डी साइन पेंटिंग। उन्होंने साइन पेंटिंग स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट की थी, तो वो उनके घर हनुमान तुलसी फैमिली के घर में हनुमान हाउस में गए थे साइन पेंटिंग के काम से। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी साइन पेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। हाउ डज मिस्टर विश्वास फादर डाई? जो मिस्टर विश्वास है उनके जो फादर थे रघु, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन है इसमें ए बाय पॉइजनिंग, जहर के द्वारा, बी है बाय इंडिजेशन यानी जो है अपच द्वारा, सी है बाय ड्रॉनिंग यानी डूबने से, डी है बाय फॉलिंग यानी गिरने से। तो इनकी मृत्यु हुई थी, एक तालाब था उसमें डूबने से, क्योंकि ये अपने बेटे मिस्टर विश्वास को ढूंढने गए थे वहाँ पर और वो वहीं डूब गए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 37 का आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। पंडित एडवाइज दैट मिस्टर विश्वास बी केप्ट अवे फ्रॉम व्हाट? यानी पंडित ने सलाह दी थी कि मिस्टर विश्वास को किससे दूर रखा जाए? ऑप्शन है इसमें ए फायर, बी क्लिफ यानी चट्टाने, सी वाटर, डी वूमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 38 का वाटर। आंसर सी। उन्होंने कहा था, जो है पंडित जी ने कहा था कि इनको पानी से और पेड़ों से दूर रखा जाए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, वाटर से दूर रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। विद वूम डज देहूती इलोप? यानी देहूती के साथ किसके मतलब देहूती किसके साथ है? ऑप्शन है इसमें ए रामचंद्र, बी मिस्टर विश्वास, सी ओवैद, डी सेठ। तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र की वाइफ है देहूती, जो मिस्टर विश्वास की बहन है देहूती, वो कौन है, किसकी वाइफ है? रामचंद्र की। आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन डज गोविंद हैव विद मिस्टर विश्वास? गोविंद जो है तुलसी हाउस का ही एक मतलब दामाद है, तुलसी हाउस का, और मिस्टर विश्वास भी तुलसी हाउस के दामाद थे, यानी आपस में साड़ू थे ये, ठीक है। 40 का आंसर मतलब इन्होंने कहा है कि मिस्टर विश्वास के साथ गोविंद की किस तरह की बातचीत होती है। ऑप्शन इसमें ए बीटिंग यानी मारपीट मारपीट, सी है बी है कॉन्स्पिरेसी, सी है फ्रेंडली राइवलरी यानी दोस्ताना प्रतिद्वंदी, डी है कमिजरेशंस, ठीक है, कमिजरेशन। तो 40 का हमारा आंसर है ए बीटिंग, मारपीट हो जाती है लास्ट में के बीच में, मतलब स्टोरी के बीच में इनके बीच मारपीट हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। वेयर डज देहूती एंड अप लिविंग? यानी देहूती कहाँ अंत में कहाँ तक रहने लगी थी? ऑप्शन है इसमें ए पोगोट्स, बी है द चेस, सी है पोर्ट ऑफ स्पेन, डी है अरवकास। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। हु इज द स्कारलेट पिम्परनेल? ठीक है, यानी स्कारलेट पिम्परनेल कौन है? ऑप्शन है इसमें ए रामचंद्र, बी मिस्टर विश्वास, सी सेठ, डी ओवैद। तो 42 का हमारा आंसर है बी मिस्टर विश्वास।
ठीक है। स्कारलेट पिम्परनेल किसे कहा गया है? मिस्टर विश्वास को। आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर फॉर विच मिस्टर विश्वास वर्क्स? जहाँ जिस न्यूज़पेपर के लिए वो काम करते थे उस अखबार का क्या नाम था? ऑप्शन इसमें ए टाइम्स, बी गार्डियन, सी न्यूज़, डी सेंटिनल। तो हमने कल कई बार पढ़ा था, इसका आंसर होगा सेंटिनल। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, वेयर डज मिस्टर विश्वास एनकाउंटर आ चाइनीज़ रिसेप्शनिस्ट? यानी जो है मिस्टर विश्वास का सामना एक चीनी रिसेप्शनिस्ट कहाँ से होता है? चीनी रिसेप्शनिस्ट ने कहाँ से होता है? ऑप्शन इसमें ए ग्रोसरी स्टोर में होता है, बी हनुमान हाउस में होता है, सी द डॉक्टर्स क्लिनिक में होता है, मतलब डॉक्टर के क्लिनिक पर, डी द ग्रीन वैले में होता है। तो आंसर हो जाएगा 44 का हमारा सी द डॉक्टर क्लिनिक। आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, हु इज़ आनंद? आनंद कौन है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए द मैन हु सेल्स मिस्टर विश्वास हिज हाउस, यानी वो मैन जिसने मिस्टर विश्वास को अपना हाउस बेचा। बिल्कुल नहीं, आनंद जो है मिस्टर विश्वास का बेटा है। ठीक है, उनकी 3 बेटियां, एक बेटा था ना, तो आनंद सेकंड चाइल्ड है, उनका बेटा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी मिस्टर विश्वास सन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, मिस्टर विश्वास हेट्स डैश फैमिली? जो है मिस्टर विश्वास वो किस फैमिली से नफरत करते थे? ऑप्शन है इसमें ए तुलसीज हाउस, मतलब तुलसीज फैमिली, बी सेट्स फैमिली, डी शमास फैमिली, सी शमास फैमिली, डी तारास फैमिली। तो आंसर हो जाएगा ए तुलसीज फैमिली कहा जाता था जिस फैमिली को उससे हेट करते थे। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, मिस्टर विश्वास वाज कैरीड टू हनुमान हाउस बाय? जो तुलसी फैमिली है वो हनुमान हाउस में ही रहती थी, तो श्री मिस्टर विश्वास को हनुमान हाउस में ले जाया गया, किसके द्वारा ले जाया गया? ऑप्शन है इसमें ए गोविंद, बी तारा, सी शमा, डी नन ऑफ दिस। तो 47 का हमारा आंसर होगा ए गोविंद। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ विश्वास? विश्वास का फुल नेम क्या था? ऑप्शन है इसमें ए मिस्टर मोहनदास विश्वास, बी मिस्टर राकेश विश्वास, सी मिस्टर मोहन विश्वास, डी नन ऑफ दिस। तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा सी मिस्टर मोहन विश्वास इनका फुल नेम था, पर ऑथर ने जोर दिया था मिस्टर विश्वास कहने पर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, मिस्टर विश्वास रिसीव्स हिज एजुकेशन एट द लोकल? यानी मिस्टर विश्वास ने अपनी लोकल में शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन है इसमें ए कैनेडियन मिशन स्कूल, बी अमेरिकन मिशन स्कूल से, सी इंडियन मिशन स्कूल से, डी नन ऑफ दिस। तो 49 का हमारा आंसर है ए कैनेडियन मिशन स्कूल से अजोधा ने इनका एडमिशन करवाया था, जो इनके मौसा जी थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, शमा इज़ द डॉटर ऑफ? जो शमा है वो किसकी बेटी है? ऑप्शन है इसमें ए सेठ की, बी तुलसी की, सी देहूती की, डी नन ऑफ दिस। तो शमा जो है हमारी वो बेटी है तुलसी की। आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, मिस्टर विश्वास मैरिड लाइफ विद शमा प्रूव्स? यानी जो मिस्टर विश्वास की शादीशुदा विवाहित जीवन है वो शमा के साथ कैसा साबित हुआ? अच्छा या बुरा या कैसा? ऑप्शन इसमें ए सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक, बी आ फेल्यूर यानी एक विफलता दिखाई गई, सी वेरी गुड, डी नन ऑफ दिस। तो 51 का हमारा आंसर है बी आ फेल्यूर, मतलब असफलता विफलता हुई, इनके रिलेशन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, मिस्टर विश्वास गोट सम रिलीजियस ट्रेनिंग अंडर द सुपरविजन्स ऑफ? यानी मिस्टर विश्वास ने एक मतलब रिलीजियस ट्रेनिंग भी ली थी, धार्मिक प्रशिक्षण भी मिला था उन्हें, किसके अंडर में? ऑप्शन है इसमें ए पंडित जयराम द्वारा, बी तारा द्वारा, सी तुलसी द्वारा, डी नन ऑफ दिस। तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जयराम द्वारा। जो तारा थी ना इनकी मौसी, इन्होंने स्कूल में से एडमिशन कटवाकर इनका जो है पंडित जयराम के पास इनको बैठवा दिया था। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने बहुत कुछ मतलब धर्म के बारे में सीखा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, हु इज़ द हीरो ऑफ द नॉवेल आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास का हीरो कौन है? बहुत अच्छे से पता है, आंसर है इसका सी मिस्टर विश्वास। ठीक है, 53 का आंसर है सी, प्रोटोगोनिस्ट है मिस्टर विश्वास जो हैं इस नॉवेल के।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, मिस्टर विश्वास इज अ मैन फॉर सुपीरियर टू, यानी जो मिस्टर विश्वास श्रेष्ठ के लिए एक आदमी है, मतलब कैसे है, किसके लिए श्रेष्ठ है। ऑप्शन इसमें ए गोविंद, बी हरि, सी सेठ, डी ऑल ऑफ दीज। तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 55, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर तुलसीज विलेज। तुलसी जहाँ रहती है, मिसेस तुलसी विलेज, तो उनके विलेज का क्या नाम है। ऑप्शन इसमें ए मालगुदी, बी कंतापुरा, सी अरवाकास, डी नन ऑफ दीज। तो 55 का हमारा आंसर है सी अरवाकास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अरवाकास, तुलसी के विलेज का क्या नाम है, अरवाकास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, हु इज़ तुलसीज ब्रदर इन लॉ, मतलब जो तुलसी के ब्रदर इन लॉ कौन है ये बताना है। तुलसी के बहनोई कौन है, बहन के हस्बैंड कौन है ये बताना है। ऑप्शन इसमें ए सेठ, बी गोविंद, सी हरि, डी नन ऑफ दीज। तो 56 का हमारा आंसर हो जाएगा ए सेठ। ठीक है, तुलसी की बहन के हस्बैंड थे सेठ, और हनुमान हाउस में इनका बहुत ही मेन रोल रहता था। ठीक है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, तुलसी कीप ओनली वन सर्वेंट हु इज़ कॉल्ड, यानी जो है तुलसी केवल एक नौकर रखता है, मतलब रखती है, जिसका नाम क्या है, जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन इसमें ए अमेरिकन, बी कैनेडियन, सी ब्लैकी, डी नन ऑफ दीज। तो 57 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ब्लैकी कहा जाता है उस नौकर को, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, मिस्टर विश्वास डिस्क्राइब हिज मदर इन लॉ टू क्षमा एज आ, यानी मिस्टर विश्वास ने अपनी सास को क्षमा के रूप में वर्णित किया है, कैसे वर्णित किया है, कैसे डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन इसमें ए शी फॉक्स, उन्होंने ये कहा है कि ये फॉक्स हैं, बी हैन, सी गोट, डी नन ऑफ दीज। मतलब अपनी सासू माँ को किस टाइप से कहा है, सासू माँ कौन थी उनकी, मिस्टर विश्वास की, तुलसी, तो इन्होंने एक फॉक्स कहा है, शी फॉक्स कहा है, आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, मिसेस तुलसीज रूम इज़ कॉल्ड, जो मिसेस तुलसी का रूम था उसको क्या कहकर बुलाया जाता था। ऑप्शन इसमें ए लोटस रूम, बी रोज़ रूम, सी लिली रूम, डी नन ऑफ दीज। तो उसको रोज़ रूम कहा जाता था, मिसेस तुलसी के रूम को क्या कहा जाता था, रोज़ रूम, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिस्टर तुलसीज एल्डर सन, जो मिस्टर क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, मिसेस तुलसी के एल्डर सन का क्या नेम था, मतलब बड़े बेटे का क्या नेम था। ऑप्शन इसमें ए रावी, बी मोहन, सी शेखर, डी नन ऑफ दीज। तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा सी शेखर। रावी नहीं, बड़े बेटे का क्या नाम था, शेखर, और उनका एक बेटा ओवेद भी था। ओवेद का काफ़ी रोल रहा है नॉवेल में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी, शेखर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, मिसेस तुलसी इज़ ग्रेटली डिवोटेड टू हर 2 सन्स, यानी जो मिसेस तुलसी हैं वो अपने 2 बेटों से बहुत समर्पित थी, वो क्या नेम था उन 2 बेटों का, किसके लिए समर्पित थी। ऑप्शन इसमें ए शेखर एंड रवि, बी रवि एंड ओवेद, सी शेखर एंड ओवेद, डी नन ऑफ दीज। तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा शेखर उनका एक बेटा था, है ना, एंड ओवेद, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, ओवेद रिटर्न आफ्टर हिज डैश स्टे इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ओवेद ने पढ़ाई की थी, तो वो कितने वर्ष के बाद लौटा था। ऑप्शन है इसमें ए 8 ईयर्स, बी 10 ईयर्स, सी 15 ईयर्स, डी नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा इसका ए 8 ईयर्स। कितने वर्ष बाद लौटा था इंग्लैंड से ओवेद, 8 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, मैंने वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आया था कि सेठ कौन है, तो तुलसी के ब्रदर इन लॉ हैं। ठीक है, यानी मतलब अपने भाई के, मतलब उनके मृत हस्बैंड के भाई। ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे, मैंने ये बोल दिया था कि बहन के हस्बैंड है, नहीं, तुलसी की जो डेड हस्बैंड थे, मृतक हस्बैंड थे। ठीक है, मतलब तुलसी के हस्बैंड जो मर गए थे उनके भाई हैं जो सेठ हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, पहले मैंने करेक्शन की बता रही हूँ मैं कि वहाँ पर गलती से बोल दिया था कि मिसेस तुलसी की बहन के हस्बैंड है, नहीं, वो किसके हस्बैंड, कौन है वो, मिसेस तुलसी के जो हस्बैंड हैं उनके भाई हैं, मिसेस सेठ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन वी मीट फर्स्ट सेठ इज़ वेयरिंग, यानी जो
जब हम पहले सेठ से मिलते हैं तो सेठ पहना जाता, सेठ ने क्या पहना हुआ था? ऑप्शन है इसमें ए मडी ब्लेचर, जब मतलब स्टोरी में जब हम सेठ की बात आती है तो सेठ क्या पहने थे? मडी ब्लेचर, बी अमेरिकन कैप, सी ब्रिटिश सूट, डी नन ऑफ दीज। तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। सेट इज डिस्क्राइब एज अ मिक्सचर ऑफ, जो सेट है उसको किसकी तरह वर्णन किया गया है? किसके मिक्सचर की तरह वर्णन किया गया है? ऑप्शन है इसमें ए गुड एंड बैड का मिक्सचर, बी हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल, सी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डी नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा 65 का हमारा ए गुड एंड बैड। सेट जो है गुड भी था, अच्छा भी था और बैड भी था, दोनों का मिश्रण था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। हु इज तारा इन द नॉवेल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास? तारा कौन है ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए गोविंद सिस्टर, गोविंद की सिस्टर है तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है सेठ की सिस्टर, सेठ की सिस्टर भी नहीं है। सी है बिप्ती सिस्टर, हाँ बिप्ती की सिस्टर। बिप्ती कौन है? बिप्ती है मिस्टर विश्वास की माँ। ठीक है, और तारा बिप्ती की सिस्टर है। ठीक है, मतलब मिस्टर विश्वास की मौसी है जो तारा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तारा हैज़ डिसीज दैट इज़, मतलब जो तारा है उसको एक बीमारी थी, वो कौन सी थी? ऑप्शन है इसमें ए अस्थमा, बी फीवर, सी स्मॉल पॉक्स, डी नन ऑफ दीज। तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा ए अस्थमा था। ठीक है, क्या था? अस्थमा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। हु हेल्प्स मिस्टर विश्वास एट ऑल द टाइम्स? हर टाइम कौन हेल्प करता था मिस्टर विश्वास की ज़्यादातर? ऑप्शन है इसमें ए तारा, बी तुलसी, सी सेठ, डी समा। तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। तारा और अजोधा जो मौसी थे मिस्टर विश्वास के, वो काफ़ी बार उन्होंने मिस्टर विश्वास की हेल्प की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। इन्होंने ही पंडित जी के पास उनको रिलीजियन के बारे में पढ़ने के लिए भेजा था, तारा ने ही, और तारा के हस्बैंड अजोधा ने ही उसको कॉलेज में डलवाया था, है ना। तो तारा और अजोधा जो हैं वो मिस्टर विश्वास की हर टाइम हेल्प करते थे। ऑप्शन है, आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। मिस्टर विश्वास गोज टू तारा एंड अजोधा इन ऑर्डर टू गेट अ लोन ऑफ डैश फ्रॉम दैम, यानी मिस्टर विश्वास तारा और अजोधा के पास जाते हैं ताकि वे उनसे कितना लोन प्राप्त कर सकें। ऑप्शन है इसमें ए $4000, $4000, बी $5000, सी $6000, डी $7000। तो कितने पैसे उधार लेने के लिए जाते हैं अजोधा और तारा के पास मिस्टर विश्वास? तो 69 का हमारा आंसर है ए $4000। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। हु इज़ द सन ऑफ मिस्टर विश्वास? मिस्टर विश्वास का बेटा कौन था? ऑप्शन है इसमें ए आनंद, बी राजेश, सी गोविंद, डी हरि। तो आनंद हमने पहले भी देखा था, आनंद जो है मिस्टर विश्वास का बेटा है। आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। अजोधा इज़ अ मैन विद ग्रेट सेंस ऑफ, ए है ह्यूमर, बी है इरिटेशंस, सी है जेलेसी, डी है नन ऑफ दीज। तो 71 का हमारा आंसर है ए ह्यूमर। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था अजोधा जो मिस्टर विश्वास के मौसा थे उनका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। हु इज़ रघुज वाइफ? रघु जो है उनकी वाइफ कौन है? रघु कौन है? मिस्टर विश्वास का पिता है, और उनकी वाइफ कौन है? बिप्ती। आंसर ए, मतलब रघु और बिप्ती जो हैं मिस्टर विश्वास के माता पिता हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। हु आर द ब्रदर्स ऑफ मिस्टर विश्वास? मिस्टर विश्वास के भाई कौन है? ऑप्शन इसमें ए प्रसाद, बी प्रताप, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो 3 भाई बहन थे, मतलब उनको लगा के 4 बच्चे थे, किसके? रघु और बिप्ती के, जिसमें था बड़ा बेटा प्रसाद, फिर था प्रताप, फिर था देहूती मिस्टर विश्वास, फिर थी उनकी एक बहन देहूती। ठीक है, 3 भाई 1 बहन था, प्रसाद, प्रताप, मिस्टर विश्वास और देहूती। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी बोथ ए एंड बी। इनके भाई पूछे हैं ना मिस्टर विश्वास के, प्रसाद भी थे, प्रताप भी थे। मैंने स्टार्टिंग में गलती से प्रकाश बोल दिया था प्रसाद को, तो प्रसाद थे और प्रताप थे। ठीक है, आंसर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। हु इज़ मिस्टर विश्वास फादर? मिस्टर विश्वास के फादर कौन है? अभी हमने पढ़ा था रघु, है ना, और बिप्ती इनकी माँ का नाम है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। हु इज़ इलेक्ट इन द नॉवेल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास? यानी
जो है मिस्टर विश्वास हमारा जो नॉवेल है उपन्यास में कौन है, ठीक है, कौन किसको दिखाया गया। ऑप्शन है इसमें ए क्रिश्चियन बॉय को, बी एन इंडियन बॉय को, सी एन अमेरिकन बॉय को, डी कैनेडियन बॉय को। तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा ए क्रिश्चियन बॉय, आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, हु इज अ सोलिसिटर एंड अ कमिश्नर ऑफ ओथ एट पैगोड्स, यानी पैगोड्स में एक वकील और शपथ का आयुक्त कौन है। ऑप्शन है इसमें ए ज्ञानी, बी रघु, सी प्रताप, डी रमन। 76 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ज्ञानी, आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, हु इज़ भंडात इन द नॉवेल। भंडात कौन है, जो मौसी हैं, मतलब तारा, मिस्टर विश्वास का मौसी कौन है, तारा, और उनके हस्बैंड कौन है, अजोधा। तो अजोधा का जो भाई है, मतलब मिस्टर विश्वास के मौसा का जो भाई है वो है भंडत, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए अजोधाज ब्रदर, अजोधा का भाई है, और अजोधा जो है मिस्टर विश्वास का मौसा है, ठीक है, आंसर ए। ये सारे नेम आपको इजीली याद हो जाएंगे अगर आप स्टोरी वाली वीडियो देख लेंगे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी ही क्लासेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट का। हु इज़ द फादर ऑफ जगदत्त एंड रविदत्त। जो जगदत्त एंड रविदत्त हैं उनके फादर कौन हैं। ऑप्शन है इसमें ए भंडत, बी सेठ, सी गोविंद, डी नन ऑफ दिस। तो दत्त, सब में दत्त आ रहा है, दत्त इनके नाम में ही दत्त आ रहा है, शायद इनकी फैमिली ने सोचा होगा कि सबके नाम में मिलते जुलते हों, है ना। तो आप ये देखिए भंडत जो है वो हैं जगदत्त और रविदत्त के फादर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे जो भी इस यूनिट्स में जितने भी क्वेश्चन थे सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट यूनिट 8 जो रह गया है, द लॉयन एंड द ज्वेल, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी भी सी हेल्पफुल अगर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, वहीं पर इसकी आंसर की मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।